हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द ग्रीडनेस ऑफ अ फॉक्स। ग्रीडनेस मीन्स होता है लालच और फॉक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी की लालच। हमारी स्टोरी का नाम है लोमड़ी की लालच। तो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। Once upon a time there was a hunter. Once upon a time means एक समय की बात है। There was a hunter. वहाँ was means था, hunter एक शिकारी रहता था। hunter means शिकारी। एक समय की बात है, एक वहाँ शिकारी रहता था। He went to a deep forest. He went means जाना, to a deep forest. Deep forest मतलब घना, forest means जंगल। वह एक घने जंगल में गया। फॉर हंटिंग। हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए। एज इट वॉज हिज पैशन एंड प्रोफेशन। एज इट जैसा कि हिज पैशन मीन्स उसका जुनून, मतलब उसकी रुचि, जिसमें उसको लगाव था। पैशन मीन्स जुनून, रुचि, लगाव। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा, मतलब वो जो काम करता था। जैसा कि उसकी रुचि थी, जैसा उसका जुनून था और उसका पेशा था। वन डे ही हैड द इंटेंशन ऑफ हंटिंग अ डियर। वन डे एक दिन ही हैड द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उसे एक विचार आया, एक विचार किया। ऑफ हंटिंग शिकार करने के लिए। अ डियर एक हिरन का, मृग का। डियर मीन्स मृग या हिरन। एक दिन उसको विचार आया कि वो क्या करे, शिकार करे, मृग का या हिरन का। सो ही वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ एनी डियर इन द फॉरेस्ट। सो इसलिए ही वेटेड, ही वह वेटेड इंतज़ार किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से। बट परंतु देयर वाज नो ट्रेस, ट्रेस मतलब कोई चिन्ह, कोई निशान, मतलब उसे कोई निशान ऑफ एनी डियर मतलब किसी भी हिरन या मृग का उसे निशान नहीं मिला। इन द फॉरेस्ट जंगल में। इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। सो वाइल सर्चिंग फॉर द डियर। सो वाइल मीन्स जब, मतलब जब वह जब यहाँ ड्यूरेशन बता रहा है, जब वह सर्चिंग कर रहा था। सर्चिंग मीन्स ढूंढ रहा था। फॉर द डियर हिरन को, मृग को। फॉर मीन्स लिए, द डियर मृग को ढूंढ रहा था। ही हैड रिच्ड इन टू द डीप फॉरेस्ट। वह ढूंढते ढूंढते हिरन को कहाँ पहुँचा। रिच्ड मतलब पहुँचा। रिच्ड मीन्स पहुँचा। इनटू द डीप फॉरेस्ट एक घने जंगल में। इनटू द डीप फॉरेस्ट मतलब वो एक घने जंगल में हिरन ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। मृग ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। बाय द टाइम उसी समय, या जब उसी समय, हिज आइज फेल ऑन अ हर्ड ऑफ डियर वांडरिंग देयर। हिज आई मतलब उसकी आंखें, फेल ऑन मतलब पड़ना, नज़र पड़ना। अ हर्ड ऑफ डियर एक मृग मतलब हिरन के झुंड पर पड़ी, मृग के झुंड पर पड़ी। वांडरिंग देयर जो वांडरिंग मीन्स घूमना, इधर उधर घूमना। देयर वहाँ मतलब अचानक से उसकी नज़र एक मृग के झुंड पर पड़ी जो क्या कर रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। Then he took his place behind a bush and aimed his arrow towards the deer. Then फिर he he वह took means लिया, his place अपनी जगह, his place means place मतलब जगह, अपनी जगह लिया। behind a bush, behind मतलब पीछे, a bush means झाड़ी, झाड़ी के पीछे वो क्या हो गया, बैठ गया, छुप के बैठ गया। and aimed और aimed मतलब लक्ष्य, aimed मतलब लक्ष्य। his arrow towards the deer उसने अपने जो एरो मीन्स अपनी तीर का लक्ष्य किधर रखा, टुवर्ड्स द डियर, डियर के सामने। टुवर्ड्स मतलब की ओर, जिधर मृग खड़े थे वहाँ पर उसने अपने तीर का निशाना बनाया। सून द डियर ले डेड। सून जल्द ही जो हिरन था, जो मृग था, मरा हुआ पाया गया, मतलब वो मतलब गिर गया, मर के नीचे गिर गया। डेड मीन्स मरा हुआ, ले मीन्स पड़ जाना, लेट जाना, मर जाना, मर के नीचे गिर गया। द हंटर
stepped towards the dead deer. The hunter, शिकारी, stepped मतलब कदम, towards बढ़ाया, मतलब the dead deer, dead मतलब मरा हुआ हिरन, मरा हुआ मृग। उसने क्या किया, स्टेप टूवर्ड्स, मरे हुए डियर के तरफ अपने कदम को बढ़ाया। स्टेप टूवर्ड्स मतलब कदम, उस ओर कदम बढ़ाना। हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। हिज हैप्पीनेस, उसका मतलब शिकारी का, हैप्पीनेस मतलब खुशी का, जो खुशी का, न्यू, न्यू मतलब जानना, न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी का कोई मतलब कि ठिकाना ही नहीं था। न्यू मतलब जानना, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नो बाउंड्स मतलब सीमा नहीं। As at last he had been able to shoot a deer at as at last, जैसा कि लास्ट में he had been able, वह योग्य हो गया to shoot a deer, shoot मतलब मारना, मतलब अपनी निशाना दागना, मतलब वो मृग को मारने में क्या हो गया, अंत में वो सफल हो गया। तो आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। After few minutes, the hunter also found a wild pig there. After few minutes मतलब कुछ समय बाद, the hunter शिकारी also found, also मतलब भी, found मतलब पाया, a wild pig there. Wild pig means जंगली सुअर। देयर, वहाँ पे कुछ समय बाद उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक जंगली सुअर भी है। ही ऑल्सो हिट द वाइल्ड पिग विथ एन एरो। ही ऑल्सो मतलब वह उसे भी हिट मतलब मारा, जंगली सुअर को, विथ एन एरो मतलब विथ एन एरो मीन्स तीर से, मतलब तीर से पिग को भी मार दिया। द वाइल्ड पिग वाज ग्रोनिंग, ग्रोनिंग मीन्स कराहना, ग्रोनिंग मीन्स कराहना, इन पेन, वह जो जंगली सुअर थी वह पेन में मतलब दर्द से कराहने लगी। जब उसको तीर मारा हंटर जो शिकारी था, तो वो भी दर्द से क्या करने लगी, कराहने लगी। सून जल्द ही द पिग एम्ड हिज हेड टू द हंटर स्टमक, मतलब जब वो कराहने लगी तो उसने भी गुस्से में क्या किया, द पिग सुअर जो थी, एम्ड लक्ष्य रखा, हिज हेड अपने सर को, टू द हंटर स्टमक जो शिकारी के मतलब शिकारी के पेट के सामने वो क्या कर मतलब उसके पेट पे अपना एम रखा कि मैं भी उसके पेट में मारूंगी। स्टमक मीन्स पेट। विथ अ ग्रेट फोर्स, विथ अ ग्रेट फोर्स मीन्स बहुत ज़्यादा शक्ति से, बहुत ज़्यादा बल से, फोर्स मीन्स बल, बहुत ही ज़्यादा बल से, ही हिट द हंटर, उसने हंटर को हिट कर दिया। हिट मीन्स मारा, ही हिट द हंटर, वह मारी शिकारी को, मतलब वो भी शिकारी को पलट के मारी। द पिग्स टस्क, टस्क मीन्स उसके दांत, जो सुअर के दांत थे, पियर्स्ड इनटू द हंटर स्टमक, पियर्स मतलब प्रवेश कर गया, मतलब चीर दिया, इनटू द हंटर स्टमक, हंटर के जो पेट में उसके सुअर के जो दांत थे क्या हो गए, चले गए, मतलब फाड़ दिया, उसको भी मार दिया, घुसा दिया शिकारी के स्टमक में, पेट में। द हंटर स्टार्टेड ग्रूनिंग, ग्रूनिंग इन पेन, यहाँ पे एम लिख दिया है, यहाँ पे एन होगा, ग्रूनिंग। द हंटर स्टार्टेड ग्रूनिंग इन पेन, वो हंटर भी क्या करने लगा, शिकारी स्टार्टेड शुरू कर दिया, ग्रूनिंग कराहना, इन पेन दर्द में। इन नो टाइम, बिल्कुल समय नहीं लगा, ही डाइड मतलब समय ही नहीं लगा, वो मर गया, ही डाइड मतलब मर गया। आफ्टर फ्यू मिनट्स अ हंग्री फॉक्स केम देयर, कुछ समय बाद एक हंग्री फॉक्स, एक भूखा लोमड़ी, केम देयर वहाँ आया। हिज आइज फेल ऑन द डेड डियर, उसकी आंखें फेल ऑन पड़ी, किस पे, ऑन द डेड डियर, मरे हुए हिरन के ऊपर उसकी आंखें पड़ी, डेड डियर मतलब मरे हुए मृग के ऊपर। देन ही फाउंड द डेड वाइल्ड पिग, फिर उसने क्या देखा, देन मतलब फिर, ही फाउंड वह पाया, द डेड वाइल्ड पिग मरी हुई जंगली सुअर, एंड द डेड हंटर और मरा हुआ शिकारी।
हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड, उसकी जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सीमा नहीं था। सीइंग दिस, यह देखते ही, सीइंग दिस मतलब ये देखते ही, हिज माउथ, उसका जो मुंह था, वाज फिल्ड विथ वाटर। फिल्ड विथ वाटर मतलब मुंह में पानी भर जाना। फिल्ड विथ वाटर मीन्स मुंह में पानी भर जाना। ये देखते ही उसके मुंह में पानी भर गया। लोमड़ी के लालच मतलब लालच आ गई उसको। As he had seen three bodies, he said, I am fortunate enough. As he had seen three bodies, जैसा कि उसने, seen means देखा, three bodies, दो मतलब तीन शरीर, he said, हाँ वह कही, आई एम फॉर्चुनेट, मैं फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, इनफ मीन्स पर्याप्त, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आई विल ईट फ्लैश, आई विल ईट फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, ईट मीन्स खाना। आई विल ईट फ्लैश, मैं खाऊंगी। टू माई हर्ट्स कंटेंट, टू माई मतलब मेरा, हर्ट्स मतलब हर्ट दिल, कंटेंट्स मीन्स सामग्री, मतलब टू माई हर्ट्स कंटेंट मतलब अपने दिल के लिए ये सब चीज़ें मैं खाऊंगी, मतलब खुशी खुशी, मतलब अपने खुशी जाहिर कर रही है कि मैं इन सबको खाऊंगी। ही सेड, आई हैव ईटेन अ मैन, ही सेड, उसने कहा, आई हैव ईटेन अ मैन, मैं मनुष्य खाऊंगी, आदमी खाऊंगी। बट टुडे आई विल ईट अ लार्ज पार्ट ऑफ अ मैन, बट टुडे परंतु आज, आई विल ईट मैं खाऊंगी, अ लार्ज पार्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ मैन मनुष्य का, मतलब मनुष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाऊंगी। देन आई विल ईट फिर मैं खाऊंगी, द पिग फिर मैं सुअर खाऊंगी, एंड देन द डियर फिर उसके बाद डियर को, मृग को, and the rest of the flesh I will store for the next few days, and the rest of the flesh और जो बाकी का जो मांस बच जाएगा, the rest of the flesh मतलब बाकी का जो मांस बच जाएगा, I will store for the next few days, I will store मतलब मैं उसे स्टोर करूँगा, मतलब करूँगी, इकट्ठा करूँगी, for the next few days, for the next मतलब अगले, for the next मतलब अगले कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए। तो फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। सून एज जैसे ही मतलब जैसे ही, द फॉक्स वाज रेडी टू बाइट द हंटर, द फॉक्स जो लोमड़ी थी, वाज रेडी तैयार हो गई, टू बाइट काटने के लिए, द हंटर हंटर को, शिकारी को। सडनली हिज आइज फेल ऑन द हंटर्स बो, सडनली अचानक, हिज आइज उसकी आंखें, फेल ऑन पड़ गई, नज़र पड़ गई, द हंटर्स बो शिकारी के धनुष पे। द फॉक्स बिकेम सरप्राइज्ड एंड थॉट, लोमड़ी बिकेम हो गई, सरप्राइज आश्चर्यचकित, एंड थॉट और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? द स्ट्रिंग ऑफ द बो मस्ट श्योरली बी मेड ऑफ अ शिप्स गट, द स्ट्रिंग मीन्स ये डोरी या धागा, ऑफ द बो धनुष का डोरी या धागा, मस्ट अवश्य, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, बी मेड ऑफ अ शिप्स गर्ड, मेड मतलब बनी हुई, ऑफ शिप्स गर्ड मतलब एक शिप्स के एक भेड़ के चमड़े से बनी हुई, शायद ये इसकी डोरी इसकी है। उसने सोचा धनुष को देख के, आई मस्ट chew it for a while before I begin my feast, I must मुझे अवश्य, chew it मतलब इसे चबाना चाहिए, chew मतलब चबाना चाहिए, eat for a while मतलब इस एक बार मुझे इसे चबाना चाहिए, before आई बिगिन माई feast, ये मतलब अपनी feast मतलब ये भोजन, ये सब चीज़ें खाने से पहले मुझे एक बार इसको ज़रूर चबाना चाहिए। बिफोर मतलब पहले, इन आई बिगिन मतलब शुरुआत करना, माई feast मतलब अपने भोजन, जो मेरा ये जो खाना मिला है, ये अपने जो, तो वो सोचा कि इस खाना, ये सब चीज़ें खाने से पहले मैं इसको भी क्यों ना चबा लूँ, क्योंकि ये भेड़ के चमड़े से बना है। इट विल सर्व एज एन एपेटाइज़र, इट विल सर्व मतलब प्रस्तुत करना, मतलब ये जो मैं चबाऊँगा ये क्या करेगा, एज एन एपेटाइज़र मतलब यहाँ पे क्षुद्रावर्धक मतलब मेरी भूख को बढ़ाने का काम करेगा, जो मैं ये चमड़ा को चबाऊँगा तो ये मेरी भूख को और बढ़ाएगा।
So the foolish and greedy fox gobbled up the bowstring. So the foolish, इसलिए the foolish मूर्ख and greedy लालची फॉक्स जो लोमड़ी थी गॉबल्ड मतलब निगल गई खा गई द बोज स्टिंग जो धनुष की डोरी को एट वंस पहले ही द स्टिंग जो डोरी थी क्या हुई स्टक इन हिज थॉट स्टक मीन्स चिपक जाना या फंस जाना इन हिज थ्रॉट उसके गले में थ्रॉट मीन्स गले में एंड ही डाइड इंस्टेंटली और ही डाइड वह तुरंत मर गई इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही मर गई द ग्रीड फॉक्स कुड नॉट बियर पेन जो लालची लोमड़ी थी कुड नॉट मतलब नहीं कर सकी बियर मतलब सहना पेन दर्द को नहीं सह पाई एज अ रिजल्ट ही डाइड एज अ रिजल्ट क्या हुआ वह मर गई सो ही कुड नॉट इंजॉय द प्लेजेंट फीस्ट तो ही कुड नॉट वह मतलब वो लोमड़ी वह कुड नॉट इंजॉय वह नहीं इंजॉय कर सका द प्लेजेंट फीस्ट एक सुखद दावत को एक अच्छे दावत को वो फीस्ट मतलब दावत या खाना भोजन को वह इंजॉय नहीं कर पाई इस प्रकार इस स्टोरी का ये मॉरल हुआ कि ज़्यादा लालच भी हमें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा लालच करने से भी कुछ हाथ नहीं आता है अगर अतः जो हमें मिला है उसी में संतोष करना चाहिए ज़्यादा लालच से सभी चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू